दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर मेरा शो जिसका नाम है क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सो व्हाट आर यू ऑल वेटिंग फॉर। एक ज़बरदस्त स्पोर्ट्स का कंटेंट इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा जिसमें मेरी शॉर्ट्स होते हैं, मेरी ये रोज़ की वीडियोस होती हैं जिसमें मैं आपको लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ साथ रिव्यू भी करती हूँ। जो भी हो रहा होता है पाकिस्तान या जितनी भी क्रिकेट की दुनिया में हो रहा है उसको रिव्यू करते हैं, सिचुएशन को हम आपके सामने चीज़ें भी रखते हैं। उसके अलावा जो है हम क्या करते हैं जी, हम स्पोर्ट्स के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं जिन्होंने बड़ा नाम रोशन किया है अपने मुल्क के लिए, उनका इंटरव्यू भी करते हैं। यू श्योरली डोंट वांट टू मिस आउट ऑन सच ए ब्यूटीफुल कंटेंट, सच एन इनोवेशनल कंटेंट। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इस यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि आप यूट्यूब के साथ साथ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें, ठीक है, तो उसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स लाजमी खोल कर देखना है। कमेंट किया करें क्योंकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने के लिए यहाँ पे बैठी हुई हूँ। ठीक है, तो आपको आपके कमेंट्स के जवाब भी मिलेंगे। नाउ विल स्टार्ट ऑफ विद अ वीडियो। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान में की जाने वाली ज़्यादती के बारे में बात की जाएगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह से अपने प्लेयर्स को जो है वो प्रॉपर चांसेस ना देकर वेस्ट करता है। आज बड़ा अहम दिन था। क्यों अहम दिन था वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो पाकिस्तान है वो अपना स्क्वाड अभी अनाउंस नहीं करेगा। ठीक है, वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड है वो मई के तीसरे हफ्ते में जो है स्क्वाड अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अभी आज जो है पाकिस्तान ने अपना इंग्लैंड के साथ जो हमारी सीरीज़ है और आयरलैंड के साथ जो सीरीज़ है उसके लिए स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। और उस स्क्वाड में अनबिलीवेबली मैं कहूँगी उसमें आपका उसामा मीर नहीं है, उसमें आपका मोहम्मद हारिस नहीं है, उसमें आपका मोहम्मद अली नहीं है। आई मीन ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। नाउ दिस वन थिंग कि अगर मोहम्मद अली का आप जस्टिफिकेशन ये दे रहे हैं कि जी मोहम्मद अली जो है उनको एक पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेसिस पे सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, तो फिर आई गेस सलमान अली आगा को भी एक पीएसएल के परफॉर्मेंसेस पे सिलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और दूसरी तरफ आप हिपोक्रेसी देखें कि मोहम्मद हारिस को आपने ये कह के नहीं सेलेक्ट किया ना कि वो पीएसएल में आज इस दफ़ा उनका अच्छा नहीं गया, तो आई गेस दिस इज़ द फर्स्ट पीएसएल दैट उनका उस तरह से अच्छा नहीं गया, तो उस बेसिस पे आप उसको किस तरह से ड्रॉप कर सकते हैं। और वो भी एक ऐसा प्लेयर आपने ड्रॉप किया है जो आपको पता है कि अगर ये चलने पर आए तो इसके लिए हाईएस्ट पेस भी मैटर नहीं करती है, वो भी कर गुजरेगा, उसको भी जो है वो खेल गुजरेगा। तो फिर हाउ कम कैन यू ड्रॉप दैट गाय। किस तरह से आप उसको ड्रॉप कर, आपको पता है कि चाहे सामने जितना भी खतरनाक बैटर हो, बॉलर हो सॉरी, ये अगर चलने पर आए तो ये छोड़ता नहीं है। ही टर्न्स द टेबल फॉर हिज टीम। ठीक है, पूरी गेम की इंटायर सिचुएशन, इंटायर सिनेरियो को बदल कर रख देता है ये बंदा। तो फिर आपने इसको किस तरह से ड्रॉप किया। एंड मतलब हाउ कैन सलमान अली आगा मेक हिज प्लेस अहेड ऑफ मोहम्मद हारिस, दैट टू इन T20 गेम। ठीक है, तो ये बड़ी सोचने की बात है, दैट्स समथिंग टू पॉन्डर ओवर। उसके अलावा अच्छा बड़ी बात हो रही है कि भाई हसन अली, दिस इज बिग 2024, 2024 का साल है, आप देखो लड़ रही हैं टीम्स एक दूसरे से, कंपेरेटिव ज़माना है स्पेशली इन क्रिकेट। ये मतलब बह रहे हैं लोग, गिर रहे हैं लोग, समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्योंकि कम ज़माना इतना कंपेरेटिव हो गया। इतने कंपेरेटिव ज़माने में आपने मतलब वसीम जूनियर को छोड़ दिया, आपने जमान खान को छोड़ दिया और आपने हसन अली को ले लिया। अब ऑब्वियसली आई एम नॉट अगेंस्ट हिज सिलेक्शन, हर कोई अब मेरिट पे आता है। ठीक है, इतना नाम कमाया है, वैसे मुंह उठा के तो वो आए नहीं है हसन अली। ऑल्सो ही वॉज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ हिज बॉलिंग इन दिस पीएसएल सीजन। ठीक है, अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव नजर आई, विकेट्स भी ले लेते थे क्रूशियल ओवर्स में और रन्स भी इतने ज़्यादा लीक नहीं करते थे, सो इट्स नॉट अबाउट कि उसको क्यों सेलेक्ट किया है। ठीक है, अगर उसको सेलेक्ट किया गया है सो इट्स देयर इज अ रीजन बिहाइंड कि उसका नाम आता था। ठीक है, हाईएस्ट विकेट टेकर्स की लिस्ट में अगर आप देखें तो हसन अली का नाम है, ये नहीं कहा जा सकता कि उसको सेलेक्ट क्यों किया। लेकिन जमान खान और वसीम जूनियर के अहेड पे आके आपने उसको सेलेक्ट किया, ये देखो। तो मतलब अगर प्रॉपर चांसेस देने हैं तो गो विद द प्लेयर्स जिनका आपको है कि हाँ यार इसको हमने वर्ल्ड कप में लेके जाना है। अब हसन अली को तो वर्ल्ड कप में लेके जाओगे नहीं, तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो आपको कंसीडर करने पड़ते हैं
कि मतलब जब आप एक सिलेक्शन कमेटी बिठा रहे होते हो तो आप देखते हो कि हम स्क्वाड सेलेक्ट क्या कर रहे हैं। ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी, ये ऐसे जैसे कहते हैं डिसीजंस लिए जाते हैं इधर कि आपको दूर दूर तक उनके बारे में जो है वो नहीं होते कि यार इतना अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता था, इतना भी हो सकता था, हमें तो इस चीज़ का अंदाजा ही नहीं था। तो ये मतलब मैंने जब देखा स्क्वाड में बड़ा हैरान हूँ, मैंने कहा ये क्या है। मतलब आपने साइम अयूब को ले लिया है, ठीक है, अच्छा किया, लेकिन होना चाहिए था कि आप यार प्लेयर्स के साथ जाती ना करो, उनके साथ जस्टिफाइड होकर उनकी सिलेक्शन करो। उसके अलावा अगर आप देखें तो साइम अयूब के लिए जो ये वाली सीरीज़ हैं पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड की, ये बहुत अहम होने वाली है, बहुत ज़रूरी होने वाली है। वो इस वजह से क्योंकि आपने देखा होगा बाबर आजम की भी स्टेटमेंट आई है, वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल रिजवान के साथ हैं ओपनिंग करने में, क्योंकि ऑब्वियसली बात ये हो रही थी ना कि साइम को जब चांस देना है तो आपको या तो बाबर को ड्रॉप करना पड़ेगा या तो रिजवान को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब बाबर को तो ड्रॉप कर नहीं सकते क्योंकि ऑब्वियसली इज़ वेरी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, और टाइम तो अब लेना उन्होंने छोड़ ही दिया, जैसे फौरन से आते हैं, रन्स करते हैं, नो मैटर आगे स्पेसर है, आगे स्पिनर है, आगे क्या है, वो अपना टाइम लिए बगैर ही गोज फॉर रन्स। ठीक है, तो बाबर आजम को तो ड्रॉप करने का सवाल ही पैदा नहीं था। हाँ, साइम अयूब क्योंकि नहीं चल रहे इसलिए रिजवान को ओपन करवा रहे थे बाबर के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली मोस्ट सक्सेसफुल पार्टनरशिप वाज पुट इनटू रिस्क जस्ट टू गिव चांसेस टू साइम अयूब, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुडंट कैच द अपॉर्चुनिटी। तो अब उनको ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैचेस दिए जाएंगे, मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा आइडिया, मेरी आइडियोलॉजी यही कहती है कि साइम अयूब को ज़्यादा से ज़्यादा 2 मैचेस दिए जाएंगे कि अब तुम खेलो, तुमने अगर अपने आप को प्रूव करना है, सो दिस इज़ द लास्ट चांस दैट यू गॉट, अब तुम्हें चांस नहीं मिलेगा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मुझे लगता है होंगे इस सीरीज़ में। साइम अयूब को देखना पड़ेगा कि किस तरह से वो अक्लमंदाना इनिंग्स खेलते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू कम इन, ठीक है, एंड यू स्टार्ट हिटिंग इट ऑफ, ठीक है, ये नहीं होता। आपको प्रॉपर जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ स्कोर करने होते हैं रन्स। अगर आप इसी तरह से करते रहेंगे तो फिर हो गया आपका काम। लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो क्राइटेरिया बन गया है, आई वुड से कि प्लेयर्स को ड्रॉप किया जा रहा है, मतलब अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे सो यू विल बी ड्रॉप्ड इवेंचुअली, क्योंकि कंपेटिटिव तो है क्रिकेट जो है, दिस इज़ अ स्पोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा कंपेरेटिव तो है। फिर आप इसमें ये नहीं कह सकते हो कि यार अगर मैं 2-3 दिन तक परफॉर्म नहीं कर रहा तो मुझे क्यों निकाला जा रहा है, क्योंकि आप देखो एक स्पॉट उसके उस स्पॉट के लिए लड़ने के लिए ऑलरेडी इतने प्लेयर्स हैं। अब उस्मान खान के लिए भी सीरीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर वो भी नहीं चले सो यू कैन नॉट गारंटी हिज स्पॉट। आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा यार अगर ये नहीं चल रहा तो फिर इसको जो है हमने यूटिलाइज करना है नहीं, ये आप नहीं कह सकते। तो उस्मान खान के लिए भी रिस्की होने वाली है सिचुएशन, ठीक है, फ़खर जमान के लिए भी सेम गोज़ फॉर हिम कि अगर फ़खर जमान नहीं चलते तो फ़खर जमान के लिए भी बड़े ख़तरात हैं, ठीक है। और साइम अयूब का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि देयर वाज ओनली दिस ओपनिंग स्लॉट जो उनके लिए खाली था। ना वो 1 डाउन आ सकते हैं, ना वो 2 डाउन आ सकते हैं, ना वो 3 डाउन आ सकते हैं, क्योंकि उसके उस स्पॉट्स के लिए ऑलरेडी आपके पास अच्छे प्लेयर्स बैठे हुए हैं और कंसिस्टेंट प्लेयर्स बैठे हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा यार अगर साइम अयूब ओपनिंग में नहीं चलता तो उसको कहीं और एडजस्ट कर लेंगे। इट्स बिकॉज कि उसकी जगह सिर्फ ओपनिंग की है, अब ओपनिंग उसके हाथ से चली जाएगी तो फिर ऑब्वियसली आपको उसको बेंच करना पड़ेगा। उसके अलावा एक और अपडेट है, वो ये है कि एहसान अल्लाह के हवाले से अपडेट आ रही है कि मज़ीद उनका 1 साल जो है वो ज़ाया होने जा रहा है। और आप ये देखो कि एक टाइम पे हाइप बनी हुई थी इस बंदे की PSL 8 में, एवरीवन वाज लाइक एहसान अल्लाह क्या पेसर है, ये तो विकेट्स निकालने वाला है, ये तो कमाल है, ये तो क्या एसेट है, ये तो हमारी पेस बैटरी में एक नया एडिशन है। बट उसके साथ ज्यादती क्या हुई, उसके साथ ज्यादती ये हुई कि उसको गलत पे गलत उसके ऑपरेशंस करवाए गए, सर्जरी उसको पता नहीं किन डॉक्टर्स के हवाले जो है वो पाकिस्तान ने कर दिया, जिसकी वजह से हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। एंड नाउ एहसान अल्लाह इज़ डीलिंग विद द बेरेस्ट ऑफ मार्जिन्स, ठीक है, बहुत बुरी इंजरीज के साथ। और मज़ीद उनका जो 1 साल है वो ज़ाया होने के वजह पर है। एहसान अल्लाह एक ऐसा एसेट था जो अगर ना होता इस तरह से तो हम उसको बहुत अच्छे से कैश कर सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट इज़ फेमस फॉर वेस्टिंग इट्स एसेट्स, फॉर वेस्टिंग इट्स टैलेंट। अभी भी उस्मान खान को बजाय इसके कि आप उसको 2-3-4 सीरीज खिलाओ,
मुझे डर ये है कि अगर ये अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता इन सीरीज में भी नहीं चलते तो इनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, जो कि बहुत बुरा होगा उनके साथ। एक तो बंदा इतना कुर्बानियां दे के आया है, आप उसके साथ इस तरह से करोगे तो बहुत अनएथिकल हरकत है। लेकिन मेरी दुआएं उनके साथ। लेकिन एक बड़ा दोस्ताना मशवरा है पाकिस्तान क्रिकेट को कि अगर खुदा न खास्ता नहीं चलते इस सीरीज में तो ड्रॉप मत करना, प्लीज मत करना। आपको क्या लगता है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। दिस इज लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ। तस्वुर करें एक ऐसी दुनिया का जहां बच्चे को अपनी भरपूर सलाहियत तक पहुंचने का मौका दिया जाता हो। एक ऐसी दुनिया जहां मोहब्बत और ताउन की कभी किल्लत ना हो। ये वो दुनिया है जो आप एक यतीम के लिए बनाने में मदद कर सकते हैं। हेल्पिंग हैंड USA को दिए जाने वाले आपके अतियात, खुराक, तालीम, समाजी बेहतरी और सेहत की देखभाल बहुत सौ के लिए उम्मीद का जरिया है। आज ही एक यतीम की कफालत करें। हमारी HHRD की वेबसाइट विजिट करें।